जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल D2M स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2025। और दोस्तों बता दूं कि ये जो बुक है ये आपके मंथली अपडेट होता है, तो ये आपका दिसंबर एडिशन है। और दोस्तों बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम अप्रैल 2025 यानी कि अप्रैल मंथ में जो भी आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों बता दूं कि इससे पहले मैंने जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों मंथ का करंट अफेयर्स कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप सभी ने वीडियो को नहीं देखा है तो दोस्तों उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को जरूर देखेंगे। और दोस्तों मैंने ये सीरीज इसलिए स्टार्ट किया है कि इधर बहुत सारे आपके गवर्नमेंट एग्जाम है, स्टेट एग्जाम भी है, तो उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने मंथली करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट किया है, जो कि दोस्तों हम आज के इस वीडियो में अप्रैल को कंप्लीट करेंगे। और ऐसे ही दोस्तों आपके मई, जून, जुलाई, अगस्त यानी कि दिसंबर तक के सारे करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो आपको डेली जो है वीडियो को देखना है। और दोस्तों अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे अगर मेरे पहले बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ, तो छोटा यूट्यूबर को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं और प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। जो कि आप देख पा रहे होंगे अप्रैल से स्टार्ट होता है आपका 1 अप्रैल से। क्या प्रश्न दिया गया है कि 1 अप्रैल 2025 को किसने राष्ट्रमंडल देशों के 7वें महासचिव और पहली अफ्रीकी महिला के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सरली आर्योकर बोचवे, जो कि दोस्तों कहाँ के हैं? घाना के। अगला आपका प्रश्न दिया गया है 1 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने किसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा पूनम गुप्ता। अगला आपका है 1 अप्रैल 2025 को हरियाणा सरकार ने किस जिले में स्थित 2 हड़प्पा स्थलों आपका तिघराना और मिताथल को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा भिवानी। अगला आपका है किस राज्य सरकार ने महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू किया है? तो असम। अगला आपका है किसने पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो राइट आंसर हो जाएगा शिव सुब्रमण्यम रमन। अगला आपका है 1 अप्रैल 2025 को आदित्य बिरला कैपिटल ने अपनी किस पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को अपने साथ विलय कर लिया है? राइट आंसर हो जाएगा आदित्य बिरला फाइनेंस। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आपका प्रश्न दिया गया है 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला आपका है 1 अप्रैल 2025 को जारी आंकड़े के अनुसार भारत में वित्त वर्ष 2023 और 24 की तुलना में वर्ष 2024 और 25 में रक्षा निर्यात में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा 12.04%। अगला आपका प्रश्न दिया गया है 1 अप्रैल 2025 को बेल्जियम में प्रतिष्ठित एजेल होप CFI लियर घुड़सवारी प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीतकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है? राइट आंसर हो जाएगा निहारिका सिंघानिया। अगला आपका है 1 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाया है? राइट आंसर हो जाएगा चीन। अगला आपका है 1 अप्रैल 2025 को भारतीय महिला हॉकी के किस दिग्गज खिलाड़ी ने 15 साल के शानदार कैरियर के बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा वंदना कटारिया। क्या हो जाएगा? वंदना कटारिया। अगला प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका? 1 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूर दरों में कितने की वृद्धि की है? राइट आंसर हो जाएगा 7 से 26 प्रतिदिन। अगला प्रश्न है आपका 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य के आदिवासी समुदाय ने नए साल की शुरुआत का प्रतीक के रूप में सरहुल महोत्सव मनाया है? आप सभी को पता होगा, झारखंड। अगला आपका 1 अप्रैल 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने अपनी स्थापना का कौन सा वर्षगांठ मनाया है? तो 90वीं।
अगला आपका है 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने वर्ष 1936 में राज्य बनने के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला वार्षिक उत्सव उत्कल दिवस मनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला आपका है 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक किस नाम से भारत और रूस ने अपना 14वां समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास चेन्नई के तट और बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंद्र 2025। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को हम देखेंगे। अगला जो है आपका प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका? प्रश्न दिया गया है 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य के रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पादों को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है? मेघालय। अगला आपका है 2 अप्रैल 2025 को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने किसे अपना कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा सोहनी राजूला। अगला आपका है 2 अप्रैल 2025 को अमेरिका ग्रैंड पिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को बैगनिया। अगला आपका है 2 अप्रैल 2025 को किस थीम के साथ विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2025 मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा न्यूरो डाइवर्सिटी को आगे बढ़ाना। अगला आपका है 3 अप्रैल 2025 को छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा बैंकॉक थाईलैंड में। अगला आपका है 3 अप्रैल 2025 को पश्चिम बंगाल के कितने उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो 7। पहला आपका है नोलेन गुरेर संदेश। अगला आपका है बरुईपुर अमरूद और अगला आपका है कामरपुकुर का सफ़ेद बुंडो, मुर्शिदाबाद का छनबोरा और बिष्णुपुर का मोतीचूर लड्डू। और इसके अलावा है क्या आपका है राधुनी पंगल चावल, पाल्दा का निस्तारी रेशमी धागा। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका है 3 अप्रैल 2025 को किस राज्य के जो है चपाता मिर्च, जो टमाटर मिर्च के नाम से भी जाना जाता है, को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो ये दोस्तों तेलंगाना का है। अगला आपका 3 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु के किस 2 उत्पादों को जीआई टैग मिला है, जिसमें राज्य में कुल भौगोलिक संकेतकों की संख्या 62 हो गई है? तो तंजावुर के कुंभकोणम पान के पत्ते और कन्याकुमारी के थोवई फूल माला। अगला आपका 3 अप्रैल 2025 को भारत के प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में बदलाव लाने के लिए किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आकर्ष श्रॉफ युवा स्पार्क के संस्थापक हैं। अगला आपका 3 अप्रैल 2025 को एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा मोहसिन नकवी, जो कि कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। अगला आपका 3 अप्रैल 2025 को महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी किसे सौंपा गया है? तो ब्रिटेन, यूके को, यूनाइटेड किंगडम को। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न दिया गया है 3 अप्रैल को किस महान मराठा योद्धा और मराठा साम्राज्य के संस्थापक की एक 345वीं पुण्यतिथि मनाई गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज। अगला आपका है 3 अप्रैल से 4 अप्रैल 2025 तक भारतीय सैन्य कमांडरों का सम्मेलन ACC 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में। अगला आपका है 4 अप्रैल 2025 को किस देश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक का अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है? बांग्लादेश। अगला आपका है 4 अप्रैल 2025 को जारी संयुक्त राष्ट्र के रिपोर्ट के अनुसार भारत AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मामले में किस स्थान है? तो 10वें स्थान है। अगला आपका 4 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास द्वारा जारी फ्रंटियर टेक्नोलॉजी तत्परता सूचकांक 2025 में भारत 170 देशों में किस स्थान पे है? तो 36वें पे है। अमेरिका शीर्ष पे है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका? 4 अप्रैल 2025 को किस देश ने हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और आधुनिक क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग की जाने वाली अब तक किस सबसे बड़ी दुर्लभ मृदा धातुओं की खोज की है? राइट आंसर हो जाएगा काजाकिस्तान। अगला आपका है 4 अप्रैल 2025 को 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ब्रिसिलिया, ब्राज़ील में। अगला आपका है 4 अप्रैल 2025 को किस देश ने दुर्लभ मृदा के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो चीन।
अगला आपका है 4 अप्रैल 2025 को अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए प्रसिद्ध किस मशहूर दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता का 87 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया है? तो मनोज कुमार को। अगला आपका है 4 अप्रैल 2025 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय बारूदी सुरंग जागरूकता दिवस मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षित भविष्य यहीं से शुरू होता है। ये दोस्तों थीम था। अगला आपका प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका? 5 अप्रैल, क्या है आपका है 5 अप्रैल 2025 को किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया है? राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला आपका 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस अधिनियम को अपनी मंजूरी दे दी जो भारत में वक्फ संपत्तियों की प्रशासनिक गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है? तो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। अगला आपका है विज्ञान और ऑस्कर कहे जाने वाले ब्रेकर्थ, क्या आपका है ब्रेकर्थ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डेनिस गेट्सगोरी जो कि गणित के लिए, और डेनियल जे ड्रकर, इसके अलावा जोएल हैबनेर, इसके अलावा जेन्स जूल होल्सट और लोटे बेजेरे नुडसेन, स्वेतलाना मोजसोवा जीव विज्ञान के लिए, बायोलॉजी के लिए। आगे बढ़ेंगे और हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला जो है आपका प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका? प्रश्न दिया गया है कि 5 अप्रैल 2025 को मुंबई में आयोजित 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा राजेश उन्नी। क्या नाम है? राजेश उन्नी। अगला आपका है 5 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश के साथ पहली बार सैन्य क्षेत्र में गहन सहयोग के लिए ऐतिहासिक रक्षा समझौता किया है? तो श्रीलंका। अगला आपका है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला कौन 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो दिल्ली। अगला आपका है केंद्र सरकार ने किसे अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का डीजीपी नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा सीमा अग्रवाल। अगला आपका है किस भारतीय पूर्व उप प्रधानमंत्री की जयंती पर जो है समता दिवस मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा जगजीवन राम। अगला आपका दिया गया है किस थीम के साथ राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2025 मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा हमारा महासागर, हमारा दायित्व, हमारा अवसर। अगला जो है आपका प्रश्न दिया गया है 3 से 6 अप्रैल 2025 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देशों की यात्रा की? तो राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड और श्रीलंका। अगला आपका है 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के मंडपम में रामेश्वरम के बीच भारत के किस पहली वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल का उद्घाटन किया? राइट आंसर हो जाएगा न्यू पंबन ब्रिज। 6 अप्रैल 2025 को जारी आंकड़े के अनुसार किस राज्य ने वर्ष 2024 से 25 के लिए भारत में सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर 9.69% हासिल की है? तमिलनाडु। अगला आपका है 6 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने राज्य पुलिस की नौकरियों में अग्निवीरों के लिए आरक्षण 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया है? हरियाणा। अगला आपका है 6 अप्रैल 2025 को किस देश ने संयुक्त राष्ट्र समर्थित वैश्विक जलवायु कार्रवाई परिषद बनाने का प्रस्ताव रखा है? तो ब्राजील। क्या हो जाएगा? ब्राजील। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका? 6 अप्रैल 2025 को इंग्लैंड में आयोजित सैंड वर्ल्ड 2025 में किस भारतीय बालू कलाकार को फ्रेंड डायरिंगटन पुरस्कार प्रदान किया गया? राइट आंसर हो जाएगा सुदर्शन पटनायक। अगला आपका 6 अप्रैल 2025 को मेटा ने किस नाम से अपना लामा 4 AI सूट के तहत 3 अत्याधुनिक मॉडल पेश किए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा स्काउट, मावरिक और बेहेमोथ। अगला आपका है 6 अप्रैल 2025 को ब्राजील में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा हितेश गुलिया। 6 अप्रैल 2025 को जापानी ग्रैंड पिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेरस्टपन।
6 अप्रैल 2025 को किस थीम के साथ विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा खेल के मैदान को समतल करना, सामाजिक समावेश के लिए खेल। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका प्रश्न दिया गया है 7 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल के किस शहर ने सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? राइट आंसर हो जाएगा लिस्बन। अगला आपका 7 अप्रैल 2025 को बेंगलुरु स्थित किस पेमेंट्स कंपनी ने वर्ष 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने का गौरव प्राप्त किया? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रेणेचल। अगला आपका 7 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने किसके सहयोग से डिजिटल खतरा रिपोर्ट 2024 लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेट वाई CSIRT फिन एवं SISA। अगला आपका 7 अप्रैल 2025 को भारत 2025 से 27 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र के किस संस्था के लिए चुना गया? तो यूनिसार। अगला आपका है 7 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कितने प्रतिशत प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है? तो 2। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका है 7 अप्रैल 2025 को T20 क्रिकेट में 13,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। अगला आपका है 7 अप्रैल 2025 को किस थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 मनाया गया? तो स्वस्थ शुरुआत, आशावादी भविष्य। अगला आपका है 8 अप्रैल 2025 को महाराष्ट्र सरकार ने ऐतिहासिक शहर खुलताबाद का नाम बदलकर उसके किस पुराने नाम पर करने का फैसला किया है? तो रत्नापुर। अगला आपका है 8 अप्रैल 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने देश भर में स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन और रोगी रेफरल सिस्टम में सुधार लाने के लिए किस नाम से एक स्वदेशी पोर्टल शुभारंभ किया है? तो इंटर एम्स रेफरल पोर्टल। 8 अप्रैल 2025 को IOC ने ओडिशा के किस शहर में 61,000 करोड़ रुपए के निवेश से एक बृहद पेट्रो रसायन परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा पारादीप। क्या हो जाएगा? पारादीप। अगला जो है आपका प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका? प्रश्न दिया गया है कि 8 अप्रैल 2025 को डलास स्थित बायोटेक कंपनी कोलोसल, क्या है आपका है कोलोसल बायोसाइंसेज, क्या आपका है बायोसाइंसेज ने पहली बार 13,000 साल पहले विलुप्त हो चुके प्रजाति को सफलतापूर्वक पुनः जीवित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा डायर वुल्फ। क्या हो जाएगा? डायर वुल्फ। आगे बढ़ेंगे, अगला जो है आपका प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका? 8 अप्रैल 2025 को कौन सा देश जो है आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करके जिम्मेदार अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए प्रतिबद्ध होने वाला 54वां देश बन गया है? तो बांग्लादेश। अगला आपका 8 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने कितने वर्ष पूरे किए हैं? 10 वर्ष। अगला आपका है 2025 को आधार कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए किस राज्य को 2 UIDAI उडाई पुरस्कारों से सम्मानित किया है? मेघालय को। अगला आपका 8 अप्रैल 2025 को ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की किस प्रमुख का अहमदाबाद में निधन हो गया? राइट आंसर हो जाएगा राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी। अगला आपका 8 अप्रैल 2025 को पद्मश्री से सम्मानित किस राई लोक नृत्य कलाकार का मध्य प्रदेश के सागर में निधन हो गया? तो राम सहाय पांडे। अगला आपका 8 से 9 अप्रैल 2025 को दुबई के किस क्राउन प्रिंस ने भारत की पहली आधिकारिक यात्रा की है? तो शेख हमदान। क्या हो जाएगा? शेख हमदान। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 9 अप्रैल 2025 को मैड्रिड में आयोजित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025 में किसे 13वीं बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर। अगला आपका 9 अप्रैल 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में किस खेल की वापसी को आधिकारिक रूप से मंजूरी दी है? क्रिकेट। अगला आपका है 9 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए किसके संचालन में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन शुरू किया? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका प्रश्न दिया गया है 9 अप्रैल 2025 को जारी श्रम
श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच भारत के बेरोजगारी दर 2023 में 5% से कम होकर वर्ष 2024 में कितने हो गई है, तो 4.9%। अगला आपका है 9 अप्रैल 2025 को नेपाल के केंद्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर नीलम धुगाना तिम सिन्हा। अगला आपका है 9 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 6 नई रणनीतिक परियोजनाओं पर सहमति व्यक्त की है, रूस। अगला आपका है 9 अप्रैल 2025 को भारत ने फ्रांस से कितने राफेल एम लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 64,000 करोड़ रुपए के सौदे की मंजूरी दी है, तो 26। अगला आपका 9 अप्रैल 2025 को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR ने अपने स्थापना का कौन सा वर्षगांठ मनाया है, तो 75वां। क्या हो जाएगा, 75वां। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका है 9 अप्रैल, क्या है आपका है 9 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किस धर्म के नौकार महामंत्र दिवस में भाग लिया, तो जैन धर्म। अगला आपका 9 अप्रैल 2025 को पंचायती राज्य मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा, तो गुजरात। तेलंगाना दूसरे स्थान पर। अगला आपका 7 से 10 अप्रैल 2025 तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन 2 देशों की राजकीय यात्रा पर रहीं, तो पुर्तगाल और स्लोवाकिया। अगला आपका 8 से 10 अप्रैल 2025 तक DRDO ने लड़ाकू विमान सुखोई 13 MKI के किस नाम से 1000 किलोग्राम वजनी लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफलतापूर्वक रिलीज ट्रायल किया है, तो गौरव। क्या हो जाएगा, गौरव। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका है 10 अप्रैल, क्या है आपका है 10 अप्रैल 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने सौर गठबंधन के साथ देश भागीदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है, मॉरिशस। अगला आपका 10 अप्रैल 2025 को किस देश के अरीदा शहर में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेड स्टेशन का अनावरण किया है, राइट आंसर हो जाएगा जापान। अगला आपका है 10 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी ने मानद डिग्री होनेरिस कॉसा प्रदान की है, तो स्लोवाकिया। 10 अप्रैल 2025 को भारत ने संयुक्त राष्ट्र साझेदारी के माध्यम से किस देश में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए 9.90 लाख अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता दी है, तो सिएरा लियोन। अगला आपका 10 अप्रैल 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो विश्व हेमोपैथी दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10 अप्रैल को विश्व हेमोपैथी दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला जो है आपका प्रश्न दिया गया 31 मार्च से 11 अप्रैल, क्या है 31 मार्च से 11 अप्रैल 2025 तक ग्रीस में हेलेनिक में आयोजित किस बहुराष्ट्रीय 15 देशों के वायु अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने भाग लिया, तो राइट आंसर हो जाएगा इनियोकोसस 25। क्या आपका है इनियोचोस 25। अगला आपका है 11 अप्रैल 2025 को इंडियन प्रीमियर लीग IPL के इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, विराट कोहली। अगला आपका 11 अप्रैल 2025 को रोम में आयोजित विश्व ऑस्टियोपोरोसिस कांग्रेस 2025 में किस प्रख्यात भारतीय एंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट को CSA मेडल ऑफ अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है, डॉक्टर अम्बरीश मित्तल। आगे बढ़ेंगे। अगला जो है आपका 11 अप्रैल तक हमने कंप्लीट कर लिया है। 11 अप्रैल से और भी 1-2 प्रश्न होंगे। 11 अप्रैल से है, क्या है आपका 11 अप्रैल 2025 को लंदन के किस स्थान पर शाहरुख खान और काजोल की 1995 की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की प्रतिमा का स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या है राइट आंसर। क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन क्या है, 11 अप्रैल 2025 को लंदन में किस स्थान पर शाहरुख खान और काजोल की 1995 फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की प्रतिमा का स्थापित करने की घोषणा की गई है, राइट आंसर हो जाएगा लिसेस्टर
क्या आपका है लीसेस्टर स्क्वायर। अगला आपका है 11 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने किस शहर में एनिमेशन और गेमिंग क्षेत्र को समर्पित विश्व स्तरीय संस्थान भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की घोषणा की है? मुंबई। अगला आपका 11 अप्रैल 2025 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय सुरक्षित मातृभाषा दिवस 2025 मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा हेल्थी बीइंग होपफुल फ्यूचर। अगला आपका प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका? 10 से 12 अप्रैल 2025 तक नई दिल्ली में किस विषय के साथ 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन जीएसटी का आयोजन किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा संभावना। क्या आपका है? संभावना। अगला आपका है 12 अप्रैल 2025 को दुनिया का सबसे बड़ा शांति सम्मेलन वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में। अगला आपका है आरबीआई ने अपने किस अभियान के तहत वित्तीय जानकारी को आसानी से प्रसारित करने के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है? तो आरबीआई कहता है। अगला आपका है इंग्लैंड के किस पूर्व तेज गेंदबाज को क्रिकेट के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए नाइट हुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो जेम्स एडरसन को। अगला जो है आपका प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका? 12 अप्रैल 2025 को मोहन बगान सुपर जायंट्स ने किसे हराकर इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2024-25 का खिताब जीता है? तो बेंगलुरु एफसी। अगला आपका है 12 अप्रैल 2025 को किस देश ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली है? राइट आंसर हो जाएगा यूएई। अगला आपका है किसने मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है? राइट आंसर हो जाएगा कार्लेस अल्कराज, स्पेन के हैं। अगला आपका है 13 अप्रैल 2025 1 से 13 अप्रैल 2025 तक किस नाम से भारत और अमेरिकी की चौथा त्रिसेवा नौसेना अभ्यास आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और काकीनाडा में आयोजित हुआ? राइट आंसर हो जाएगा टाइगर ट्रायम्फ 2025। अगला आपका 13 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने नया महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ सी लोंगजाम। क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ सी लोंगजाम। अगला आपका प्रश्न दिया गया है 13 अप्रैल, क्या दिया गया है? 13 अप्रैल 2025 को मध्य अफ्रीकी देश गैबोन के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ब्रिस ओलीगुई नगुएमा। अगला आपका 13 अप्रैल 2025 को किसे आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सौरव गांगुली। अगला आपका है 13 अप्रैल 2025 को किसे वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा पी शिवकामी। 13 अप्रैल 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा सियाचिन दिवस एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस। अगला आपका है 14 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले का बंडा साहगढ़ वन क्षेत्र को किस नाम से राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका? 14 अप्रैल 2025 को विश्व क्वांटम दिवस के अवसर पर बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप QPIAI ने भारत के अब तक किस सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा QPI इंडस। अगला आपका है 14 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भू भारती पोर्टल शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। 14 अप्रैल 2025 को भारत लेंजर निर्देशित हथियार प्रणालियों का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? चौथा। अगला आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के किस शहर में दीनबंधु छोटू राम ताप बिजली संयंत्र की तीसरी इकाई और गोवर्धन संयंत्र की आधारशिला रखी है? राइट आंसर हो जाएगा यमुनानगर। क्या हो जाएगा? यमुनानगर राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न दिया गया है 14 अप्रैल 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नाम से राज्य में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभंकर का अनावरण किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा गज सिंह। 14 अप्रैल 2025 को अमेरिकी गायिका कैटी पेरी सहित 6 महिलाओं के दल ने किस रॉकेट के जरिए पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी सीमा तक उड़ान भर के इतिहास रचा है? तो न्यू शिपर्ड NS-31 ब्लू ओरिजिन अमेजन। अगला आपका 14 अप्रैल 2025 को किसने फ्रांस के पेरिस में आयोजित
फ्रीस्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 का खिताब जीता है? राइट आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे के हैं। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला जो है आपका प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका? अगला प्रश्न आपका है 14 अप्रैल से। क्या है प्रश्न आपका? प्रश्न दिया गया है 14 अप्रैल 2025 को किसे टोक्यो में लीजेंड्स ऑफ एंड्रोस्कोपी की उपाधि से सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। अगला आपका है 14 अप्रैल 2025 को अनुसूचित जाति के उपवर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना। अगला आपका है 14 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने शून्य गरीबी योजना जीरो पॉवर्टी मिशन का नया नाम किसके नाम पर रखा है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला आपका है T20 में 100 अर्धशतक पूर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विराट कोहली। अगला आपका है पेरू के किस नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक का निधन हो गया है? तो मोरियो वार्गोस लोसा। क्या पूछा गया है? नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक का निधन हो गया है, तो मोरियो वार्गोस लोसा। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका है अमेरिका के किस शहर ने डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है? तो न्यूयॉर्क। अगला आपका है किस मूल के लोगों ने अपना 9 वर्ष क्रमशः प्रतांडु और विशु के रूप में मनाया? राइट आंसर हो जाएगा तमिल और केरल। 11 से 15 अप्रैल 2025 खुबानी फूल महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो रजाक गांव कारगिल। अगला आपका 15 अप्रैल 2025 को भारत ने 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो दिनेश महेश्वरी। अगला आपका 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया है? राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न दिया गया है 15 अप्रैल 2025 को वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? P शिवकामी। अगला आपका है 15 अप्रैल 2025 को केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले अधिक ऊंचाई वाले वायुमंडलीय और जलवायु अनुसंधान केंद्र हिमालयन जलवायु केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया? तो राइट आंसर हो जाएगा नत्थाटॉप उधमपुर। 15 अप्रैल 2025 को स्त्री सी ट्रायम्फस थ्रू रिफॉर्म्स एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्पावरमेंट शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया है? तो हैदराबाद में। क्या प्रश्न पूछा गया है कि 15 अप्रैल 2025 को स्त्री सु ट्रायम्फस थ्रू रिफॉर्म्स एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्पावरमेंट शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। अगला आपका है किसे भारतीय भारोत्तोलक महासंघ के एथलीट आयोग का क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया है? तो मीराबाई चानू और एस सतीश कुमार को। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न दिया गया है 15 अप्रैल 2025 को IIT दिल्ली ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के किस टेक कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो माइक्रोन। अगला आपका है 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने लू, जन स्ट्रोक और सनबर्न को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अगला आपका है 15 अप्रैल 2025 को महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के किस 3 शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, पुणे और नागपुर। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न दिया गया है, क्या प्रश्न आपका 15 अप्रैल 2025 क्या दिया गया है? 15 अप्रैल 2025 को ICC ने मार्च 2025 महीने के लिए किसे पुरुष एवं महिला का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो श्रेयस अय्यर भारत के और जॉर्जिया वॉल जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। 15 अप्रैल 2025 को पंजाब ने किसे हराकर ट्रॉफी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? मध्य प्रदेश। अगला आपका है रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। अगला आपका है हिंदी के किस जानी मानी आलोचक और लेखिका का निधन हो गया है? राइट आंसर हो जाएगा निर्मला जैन। अगला आपका है किस थीम के साथ विश्व कला दिवस 2025 मनाया गया? तो एकता और उपचार के लिए एक कला।
आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न दिया गया है 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश। अगला आपका 16 अप्रैल 2025 को किस आईआईटी ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है? आईआईटी दिल्ली। अगला आपका है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस ट्रेन में देश का पहला ट्रेन एटीएम स्थापित किया है? मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में। अगला आपका है किस राज्य सरकार ने वन स्टॉप हेल्थ केयर सॉल्यूशन ई सेहत ऐप लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर। अगला आपका है 16 अप्रैल 2025 को जारी दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे एशियाई विश्व सूची में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिल्ली को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 9वां स्थान। अमेरिका के हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा शीर्ष स्थान पे है, यानी कि दिल्ली में जो आपका है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उसका स्थान 9वां मिला है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे, जो कि दोस्तों अगला जो आपका प्रश्न है 16 अप्रैल से ही है। क्या है प्रश्न आपका? 16 अप्रैल 2025 में पहली रेलगाड़ी की 172वीं वर्षगांठ मनाया गया। भारत में पहली रेलगाड़ी महाराष्ट्र के बोरीबंदर से थाने के लिए किस वर्ष रवाना हुई थी? तो 16 अप्रैल 1853 आप सभी को पता होगा, जो कि दोस्तों ये 34 किलोमीटर की दूरी कवर किया था, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चलाया गया था। अगला आपका है 16 अप्रैल 2025 को कितने भारतीय रक्षा कर्मियों को भारत के सबसे पुराने सैन्य सम्मान मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल से सम्मानित किया गया है? 5। 16 अप्रैल 2025 को जारी आंकड़े के अनुसार 2024 में किस देश में अब तक का सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया है? तंजानिया। अगला आपका 16 अप्रैल 2025 को किस थीम के साथ विश्व आवाज़ दिवस मनाया गया है? तो अपनी आवाज़ को सशक्त बनाना। अगला आपका 17 अप्रैल 2025 को स्कूली पाठ्यक्रम 3 भाषाओं को अनिवार्य भाषा 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न दिया गया है 17 अप्रैल 2025 को ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान। अगला आपका 13 से 18 अप्रैल 2025 तक समुद्री डकैतियों के खिलाफ किस नाम से भारत अफ्रीकी देशों का संयुक्त नौसेना अभ्यास दार ए सलाम तंजानिया में आयोजित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 1 मई 2025। अगला आपका 18 अप्रैल 2025 को भारतीय नौसेना ने मेघालय 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ की है? तो नई दिल्ली में। अगला आपका है बॉलीवुड के किस अभिनेता को चीन के मकाओ कॉमेडी फेस्टिवल में सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा आमिर खान। अगला आपका है यूनेस्को ने किस प्राचीन पुस्तक को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा भागवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को। अगला प्रश्न दिया गया 18 अप्रैल 2025 को चीन के शोनझेन में आयोजित पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो अनुराधा गर्ग भारत के। अगला आपका 18 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा बिहार। अगला आपका 18 अप्रैल 2025 को किस राज्य में स्थिर सिलक्यारा सुरंग का नाम बाबा बैखनाग सुरंग रखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला आपका 18 अप्रैल 2025 को किस थीम के साथ विश्व धरोहर दिवस मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा आपदाओं और संघर्षों से खतरे में विरासत। अगला आपका 18 अप्रैल 2025 को किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर एवेपोरेटर विकसित किया है? तो आईआईटी मुंबई। अगला आपका 19 अप्रैल 2025 को किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? तो आईआईटी मुंबई। क्या हो जाएगा? आईआईटी मुंबई। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया है? 19 अप्रैल 2025 को किसने सबसे कम उम्र यानी कि 14 वर्ष में आईपीएल डब्ल्यू के साथ इतिहास रचा और आईपीएल के छक्के लगाकर डब्ल्यू करने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए हैं? तो वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स के तरफ से खेले हुए थे। 19 अप्रैल 2025 को किस थीम के साथ विश्व लिवर दिवस 2025 मनाया गया? भोजन ही दवा है। 14 से 20 अप्रैल 2025 तक किस राज्य में नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक रोंगाली बिहू बोहांग बिहू उत्सव मनाया गया? तो यह असम में।
20 अप्रैल 2025 को हिमांशु झाखड़ ने अंडर 18 एशियाई एथलीट चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। किस राज्य मंत्रिमंडल ने एसजी उप वर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका प्रश्न दिया गया है 20 अप्रैल, क्या है आपका 20 अप्रैल 2025 को वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा राम मोहन नायडू। अगला आपका 21 अप्रैल 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? तो रूस। अगला आपका 21 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की किताब संस्कृति का 5वां अध्याय कहाँ लॉन्च की गई है? तो नई दिल्ली में। अगला आपका 21 अप्रैल 2025 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? राइट आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय। अगला आपका 21 अप्रैल 2025 को गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो कर्नाटक। अगला आपका 21 से 22 अप्रैल 2025 को किस विषय के साथ अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में बौद्ध धर्म पर 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धम्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति। आगे बढ़ेंगे और हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला जो है आपका प्रश्न दिया गया है 22 अप्रैल 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला आपका 22 अप्रैल 2025 को किसे वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कृष्ण ढोकले। अगला आपका 22 अप्रैल 2025 को भारतीय वायुसेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 का हिस्सा लिया है? तो यूएई। अगला आपका 8 से 23 अप्रैल 2025 तक भारत के किस थीम के साथ 7वां पोषण पंखवाड़ा मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा सुपोषित भारत समृद्ध भारत। अगला आपका 23 अप्रैल 2025 को लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आमर्ड डुप्लियांटिस। आगे बढ़ेंगे, अगला आपको प्रश्न दिया गया है 23 अप्रैल 2025 को किस राज्य में गरिया और बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। अगला आपका 24 अप्रैल 2025 को किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? चीन। अगला आपका 23 अप्रैल 2025 को संपन्न ISSF विश्व कप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चीन 13 पदक के साथ, भारत का स्थान तीसरा, कुल 7 पदक है। अगला आपका है 24 अप्रैल 2025 को यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नामित किया है? 16। अगला आपका है 24 अप्रैल 2025 को दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? तो चेन्नई में। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका है 24 अप्रैल, क्या है प्रश्न आपका 24 अप्रैल 2025 को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो कुमार मंगलम बिरला जो कि उद्योगपति हैं। 24 अप्रैल 2025 को विश्व बैंक ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए किसे अपनी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब में शामिल किया है? तो सुनील भारती मित्तल को। अगला आपका 25 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? सिक्किम। अगला आपका है मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया? बिहार में। अगला आपका है जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर है? तो IISc बेंगलुरु। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका है 25 अप्रैल 2025 को किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो पायल कपाडिया को। अगला आपका 26 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला आपका 26 अप्रैल 2025 को पुणे फिडे महिला ग्रे प्रीमियर प्रतियोगिता का किताब किसने जीता है? तो कोनेरू हम्पी। अगला आपका 26 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO वैश्विक स्तर पर पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी में सुधार हेतु किस नाम से एक नई पहल शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा AIM फॉर नेतुरी है। AIM फॉर
नेतुरी। अगला आपका प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका, 24 से 27 अप्रैल 2025 तक किस राष्ट्रीय उद्यान के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केरल और तमिलनाडु के नीलगिरी की तरह एक समन्वित जनगणना किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। अगला आपका 27 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है? तो आप सभी को पता होगा, उड़ीसा। 27 अप्रैल 2025 को नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे हैं, उनका नाम क्या है? तो डॉन पेटिट। 27 अप्रैल 2025 को किसने मॉस्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर ऑफ बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? तो प्रदीप कुरबाह। अगला आपका 27 अप्रैल 2025 को किसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सोनझोउ 20 मिशन लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा? चीन। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न दिया गया है, अगला जो है आपका प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका, सही से कर लेते हैं। यहाँ था जो आपका प्रश्न दिया गया है 27 अप्रैल, क्या दिया गया है? 27 अप्रैल 2025 को किसने रिकॉर्ड 20वीं बार प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? राइट आंसर हो जाएगा लिवरपूल FC। 16 से 28 अप्रैल 2025 तक किस नाम से भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास पुणे में औंध में आयोजित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा डस्ट लीग 2025। अगला आपका है 28 अप्रैल 2025 को असम राइफल्स ने किसे अपनी पहली महिला ड्रग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा श्री लक्ष्मी PV। आगे बढ़ेंगे और हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला जो है आपका प्रश्न दिया गया है 28 अप्रैल, क्या दिया गया है? 28 अप्रैल 2025 के सूचना अनुसार भारत में पिछले एक दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आए? तो 171 मिलियन। अगला आपका 28 अप्रैल 2025 को हेनले एंड पार्टनर्स की वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? तो मोनास्को, क्या आपका है? मोनाको है। 28 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। 28 अप्रैल 2025 को किस देश ने इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा की है? तो युगांडा। अगला आपका 28 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने किस देश द्वारा समर्थित आतंकवाद के पीड़ितों के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में VO10 का शुरुआत की है? स्पेन। क्या हो जाएगा? स्पेन। अगला आपका प्रश्न दिया गया 28 अप्रैल 2025 को किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया? ईरान। अगला आपका 29 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का दूसरा बैच भेजा है? तो फिलीपींस। 29 अप्रैल 2025 को प्रकाशित उपन्यास द कश्मीर शॉल किसके द्वारा लिखा गया है? तो रोजी थॉमस के द्वारा। 29 अप्रैल 2025 को सूचना अनुसार 40वां सेबर 2025 सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलियाई। अगला आपका प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका, 29 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने भारत की पहली AI संचालित वास्तविक समय चेतावनी प्रणाली शुरू की है? मध्य प्रदेश। अगला आपका 29 अप्रैल 2025 को कौन पुनः त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई हैं? तो कमला प्रसाद बिसेसर। अगला आपका 29 अप्रैल 2025 को जारी केयर एज रेटिंग्स स्टेट रैंकिंग 2025 में आर्थिक बुनियादी ढांचा और पर्यावरण में अपने समग्र प्रदर्शन के आधार पर 3 शीर्ष राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। 29 अप्रैल 2025 को जापान ने अपने आइची और नागोया प्रांतों को आयोजित होने वाले वर्ष 2026 के एशियाई खेलों में किस खेल को शामिल करने की घोषणा की है? तो क्रिकेट को। किसे? क्रिकेट को। अगला आपका प्रश्न दिया गया है 30 अप्रैल 2025 को दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत। कुल पदक 87, स्वर्ण 83 है आपका, स्वर्ण 83 है, रजत 3 है, कांस्य 1 पदक है। 30 अप्रैल 2025 को फिजी के सर्वोच्च सम्मान
कैपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फीजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो मधुसूदन देसाई को। 30 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ। 30 अप्रैल 2025 को कोपा डेल रे कप किसने जीता है? तो बार्सिलोना। 30 अप्रैल 2025 को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दीघा में। 30 अप्रैल 2025 को किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा आलोक जोशी को। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका प्रश्न दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? 30 अप्रैल 2025 को सोबे मुंबई फ्लाकन्स T20 मुंबई लीग की एक टीम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा कपिल देव को। अगला आपका 30 अप्रैल 2025 को किस नगर निगम ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा गाजियाबाद। तो दोस्तों यहाँ आपका 30 अप्रैल तक यानी कि अप्रैल मंथ में जितने भी करेंट अफेयर्स प्रश्न थे वो सारे प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। अब दोस्तों आपका स्टार्ट होता है मई। तो दोस्तों मई मंथ का करेंट अफेयर्स हम अगले क्लास में करेंगे। दोस्तों अगर आप सभी को ये सीरीज पसंद आता हो तो दोस्तों ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आपके जो हैं SSC GD, इसके अलावा आपके दिल्ली पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल, इसके साथ साथ जो भी आपके सेंट्रल एग्ज़ाम हैं, स्टेट एग्ज़ाम हैं, उसके जो हैं प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं। तो आप चैनल के साथ ज़रूर जुड़े। धन्यवाद।